बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी ये लेक्चर नंबर 40 है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे पहला पार्ट नहीं लिखा बल्कि सेकंड लिखा हुआ है। ये क्यों, कैसे हो गया भाई? जब मैंने लेक्चर्स बनाने शुरू किए यूट्यूब के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने सोचा था कि भी सब क्वेश्चन मैंने करवाने, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़नी, ताकि किसी बच्चे को कहीं पे भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो इजीली मेरे लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन अब हालात का तकाजा ये है कि हम जो है वो जो शॉर्ट सिलेबस है हुकूमत की तरफ से जारी किया गया उसे हम फॉलो करें, ताकि कम से कम वक्त में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो, जो कि हमारे पेपर्स के अंदर यूज़ होगा सिलेबस। तो इसलिए भाई अब हम शॉर्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर अगर हमारे पास इंशाल्लाह हालात अच्छे हुए तो मैं जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी इंशाल्लाह उनके ऊपर एक अलग से लेक्चर सीरीज़ बना दूंगा इंशाल्लाह। तो जी अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की जानब। ये आपका क्लास वर्क है और होमवर्क में आपका पार्ट नंबर 4 है, तो वो भी डिस्कस हम करेंगे। तो इंशाल्लाह अब जो है हम क्लास वर्क भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, होमवर्क भी, और जो उन्होंने एक्सक्लूड किए हैं क्वेश्चन उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें ये कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। आपने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए और हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले तो ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू है हमारे पास 6, बी की वैल्यू है हमारे पास -8 और सी की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है जी, तो अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से आता है। b² - 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब जस्ट ये वाली वैल्यूज़ आपने इसके अंदर पुट करनी है और आंसर आ जाना है। ठीक है, तो b का स्क्वायर है पहले, तो -8 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 6 है, c की 3 है, वो हमने पुट कर दी। अब भाई -8 का स्क्वायर 64, आपको पता है कि -8 के स्क्वायर का मतलब है कि -8 को -8 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 8 द 64। उसके बाद भाई 4, 6 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 72। ठीक है, अब भाई 64 - 72 है तो बड़े नंबर का साइन आएगा और बड़े में से छोटे को निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचे -8। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमने ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। अब है भाई इसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं हम, जो कि आपका होमवर्क है न्यू सिलेबस के मुताबिक। तो पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है 4x² - 7x - 2 = 0। 3x² + 7x - 13। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 लिखने लग गया, हमने तो 1 का करना है, तो वो ठीक लिख रहे थे हम कि 4x² - 7x और -2 = 0। तो भी अब क्वेश्चन ठीक लिख हो गया। ठीक है, 4x² - 7x - 2 = 0। इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो चलिए जी फटाफट से कर लेते हैं। a = 4, b = -7 और c = -2। ठीक है, अब फार्मूला क्या है जी हमारे पास, इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट लिखा आपने और फार्मूला लिखा b² - 4ac और b की वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर आ गया, -4, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -2 है, वो पुट कर दें। ठीक है, -7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, और 4 to the 8 और 8 4 the 32। ठीक है जी, अब हमने कर लेना इनको ऐड, 49 + 32 ये हो जाते हैं 81। तो डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है 81। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर
2 की जानिब। अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई दैट रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो आपने क्या करना है, ना सिर्फ क्वेश्चन जो है उसके आपने रूट डिस्क्रिमिनेंट की मदद से फाइंड आउट करके बताने हैं पहले कि भाई इसके ऐसे रूट होंगे, उसके बाद आपने जो अपनी बताई हुई बात है उसको साबित भी करना है जो है वो सही तरीके से हल करके, जैसे करते होते थे हम पहले। तो जी करते हैं शुरू और देखते हैं किस तरह से करना है। तो भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है आपका अपना क्लास वर्क में, तो मैं कर रहा हूँ जी इधर। तो कहता है भाई क्या करना है, नेचर भी फाइंड करनी है और साबित भी करना है, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 बल्कि है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई एक तो पहले हम करेंगे जिस तरह हमने बताया था कि भी डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, फिर उसका देखेंगे ग्रेटर दैन 0 है, तो फिर दो बातें थी, परफेक्ट स्क्वायर या ना परफेक्ट स्क्वायर, फिर या इज इक्वल टू 0 है तो किस तरह के होंगे, और अगर हमारे पास वो लेस दैन 0 है तो वो सारी बातें आपने अच्छे से याद करनी है। वो कहीं भी यूज़ हो सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से आपने याद करनी है, जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी डिटेल के साथ। तो भाई अब हम पहले तो इसका फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जैसा होगा उसकी बेस पे हम बताएंगे भी इसके रूट इस तरह के होंगे, और जब हम बता देंगे भी इसके रूट ऐसे हैं, फिर हम खुद ही अपनी कही हुई बात को साबित करेंगे, इसको जैसे डिटेल के अंदर हम हल करते थे वैसे हल करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखें जी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -23, सी की वैल्यू है जनाब 120। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। अब हम जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया। अब भाई बी की वैल्यू -23 का स्क्वायर है, उसके बाद -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 120। ठीक है, तो अब भाई -23 का स्क्वायर ले लेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा जी, -23 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 529। ठीक है, आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 529। उसके बाद है जी हमारे पास 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 द 48, तो 480। तो भाई 529 माइनस 480 अब हम करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 49। ठीक है, 9 माइनस 0 9, 12 माइनस 8 4 और 4 माइनस 4 0, तो 49 आंसर आया। अब भी जो 49 है, एक तो पहले सबसे पहले आपने देखना है 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। तो भाई ना ये 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में नहीं है, ना ये 0 है क्योंकि 0 नहीं है, और 0 से बड़ा है। ठीक है, अब 0 से जैसे ही बड़ा हुआ तो आपके पास फर्स्ट 2 कंडीशन जो थी वो आ गई। अब उनमें से हमारे पास अब हम कौन सी कंडीशन आएगी वो हमें जो है वो पता चलेगा इसकी परफेक्ट स्क्वायर होने या ना होने से। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तब हमारी कंडीशन होगी 1, पहला पॉइंट होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर सेकंड पॉइंट। अब भाई 49 को हम देखते हैं कि किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम 49 को 7 के स्क्वायर में, 7 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसको किसी और नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 7 का स्क्वायर लें तो 49 आ जाता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कंडीशन 1 थी, पॉइंट 1 था कि भाई हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो हमारे पास किस तरह के रूट्स आएंगे, एक तो अनइक्वल होंगे और दूसरा ये था कि हमारे पास वो जो है वो रैशनल होंगे। ठीक है, तो अब इसके रूट जो हैं वो कैसे होंगे हमारे पास, रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, रैशनल और अनइक्वल। ठीक हो गया जी।
अब रैशनल का मतलब है कि भाई ऑटोमेटिकली ये क्या होंगे, रियल भी होंगे, क्योंकि रैशनल ऑटोमेटिकली रियल होते हैं, रैशनल भी रियल होते हैं, इरेशनल भी रियल होते हैं, क्योंकि दोनों मिलके ही रियल बनाते हैं। तो ये तो हमने कर लिया भाई डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। अब हमने साबित भी करना है कि वाकई जो हमारे पास रूट निकले हैं वो वाकई में ही इस तरह के हैं। तो हम इसको भी लिखा रहने देते हैं, इधर फटाफट से फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखें जी x हमारे पास क्या आएगा, x हमारे पास आएगा जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हमने आधा काम तो कर ही रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 49। तो हम जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है मैं वहाँ पुट नहीं कर रहा, बल्कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये माइनस बी है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 23 आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस 23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 1। अब भाई माइनस माइनस प्लस 23 हो गए, 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है भाई 7 और 2 1 दा 2। अब एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, तो जब एक दफ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा भाई आइदर 23 प्लस 7 बाई 2 और 23 माइनस 7 बाई 2। अब 23 प्लस 7 करेंगे तो 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 15, और जब 23 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16, और 16 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 8, ठीक है। तो भाई देखिए हमारे पास जो 15 है और 8 है, क्या ये इक्वल हैं? नहीं, इक्वल नहीं है, तो ये देखें अनइक्वल जैसे हमने बोला था। और सबसे पहले बात क्या है कि ये रैशनल है। रैशनल मीन्स कि इनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटा एक है, ठीक है। और ये हमारे पास कोई डेसिमल फॉर्म में नहीं है, या फिर हमारे पास इरेशनल नहीं है जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख ही ना सकें, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन फॉर्म में लिख हो रहे हैं। तो भाई ये रैशनल हैं और अनइक्वल हैं, जैसे हमने बोला था वैसे हमने साबित भी कर दिया, निकाल के दिखा भी दिए कि भाई हम ऐसे नहीं बात कर रहे थे, बल्कि हम सच्ची बात ही कर रहे थे। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, ठीक है जी। प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करना है, फिर बताना है कि भी इस तरह के रूट होंगे, और फिर हमने वाक़यातन निकाल के भी दिखाने हैं कि भी ऐसे ही निकले हैं जैसे हमने आपको बताए थे। तो चलें जी, a की वैल्यू देखें 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 13। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं हम इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 7 है तो 7 का आ गया स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है माइनस 13। 7 का स्क्वायर 49 और माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 3 दा 12, और 12 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 156, ठीक है। और 156 को 49 में जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा जी 205, ठीक है। 9 + 6 15, 5 लगा और हमारे पास जो है वो 1 कैरी, तो कितना आ गया हमारे पास 4 + 5 + 4 9 और 1 10, 0 लगा और 1 कैरी 205 इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 205 आया आंसर, तो ये हमने गौर किया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो हमारे पास 205 नहीं आता, या दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो है वो अंडर रूट या स्क्वायर रूट पूरा जवाब नहीं आता, ठीक है। पूरा जवाब किसका आता है स्क्वायर रूट में, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जैसे 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जो आंसर है फुल पूरा जो है हमारे पास वो फ्रैक्शन में नहीं आता, मीन्स कि हमारे पास डेसिमल में नहीं आता, बल्कि हमारे पास पूरा जो है वो रैशनल नंबर आता है। तो भाई इस तरह से हमारे पास ये हुआ कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर चूँकि नहीं बन रहा, ठीक है। तो पहले की तरह अगर हम और करें तो हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, ठीक है। उसमें से जो है वो पहले हमने देखा कि भाई ये 0 से ग्रेटर है या लेस है, तो भाई ये 0 से लेस भी नहीं है, नेगेटिव में भी नहीं है और 0 भी नहीं है, 0 से बड़ा है।
जब 0 से बड़ा था तो दो ऑप्शन थे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा ये भाई, एक तो इरेशनल होगा, इसके जो आंसर्स होंगे इरेशनल मतलब रियल, और दूसरी बात जो होगी वो होंगे अनइक्वल। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो इस तरह के डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चला कि इसके आंसर ऐसे होंगे। तो अब हम वाक़यातन जो है वो फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो भाई x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब भाई माइनस बी है तो माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर लिया, तो मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, 205 और 2 इंटू ए की वैल्यू 3 थी वो पुट कर दी, तो भाई आंसर आ गया -7 प्लस माइनस 205 डिवाइडेड बाय 6। तो बस यही आंसर है, और आप देख लें कि इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, -7 प्लस 205 बाय 6 और -7 माइनस 205 बाय 6, ठीक है, तो यही आंसर है। तो अब ये देख लें वाकई आंसर जो है वो आपका किस तरह का निकल रहा है। एक तो ये इक्वल नहीं है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, और दूसरा ये क्योंकि इनके अंदर स्क्वायर रूट है और जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो इरेशनल होगा, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है, इरेशनल है। ठीक हो गया, तो हमने ये जैसा कहा था वैसे जो है हमने साबित कर दिया, और इसके साथ ही हमारा लेक्चर अपने ख़त्म को पहुँचता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।